असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं ABK न्यूज़। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे हूँ ये भगवाड़ा है और वार्ड नंबर 22 और मधुबनी स्टेडियम यहाँ से 2 कदम की दूरी पे है। आप इस मोहल्ले को आप देख लीजिए, ये एक स्लम दिखता है। भारत अभियान हमारे यहाँ चल रहा है कि हर बंदे को और हर मोहल्ले को साफ बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, ताकि हम अच्छे से रह सकें, स्वस्थ रह सकें, सेहतमंद रह सकें। भारत सरकार का इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है और इस बार के बजट में भी हमने बहुत ज़्यादा जो है अपना फंड इस काम के लिए जो है रखा है। लेकिन आप मधुबनी के इस जगह की हालत देख सकते हैं कि ये किस तरह है। यहाँ नाली बनाने के बाद पानी पास नहीं होना सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरी बात ये कि जो कचरा होता है वो कचरा इसी के बाहर निकाल के रख देना। लोगों को आप देख लेंगे जब सूखता है ये एक ज़र्रात होता है, इतने ख़तरनाक इनका जो है बॉडी पे ये असर करता है कि इसमें सबसे ज़्यादा लंग्स का प्रॉब्लम होता है, हमारे फेफड़े में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। छोटे छोटे बच्चों को आप देख लेंगे कि आसपास में खाने पीने के भी सामान, होटल है, सारी चीज़ें, लेकिन गंदगियाँ भी इसी तरीके से है। तो अगर आप किसी भी कम्युनिटी को एक नज़र में लेके इस तरीके की गंदगी वहाँ छोड़ दें और उसको उसी हालत में रहने दें कि सिर्फ उसको वोट के लिए इस्तेमाल करें, और उनके यहाँ इस तरह का जो दूसरे मोहल्लों में साफ़ सफाई का, जो एक कॉलोनी में साफ़ सफाई का माहौल होता है, जिस तरह वहाँ उसको देख के रखा जाता है, अगर इस मोहल्ले को इस तरह छोड़ दिया गया तो आप ये समझ लें कि जलते घर को देखने वाले अगली बारी आपकी है। तो मैं यहाँ ये सारी चीज़ें जानने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करूँगा कि इस तरह का ये कचरा जो नाले से निकाल के गंदगियाँ रख दी जाती है, ये कब से रखा हुआ है और क्या इसे उठाया भी जाता है कि नहीं। यहाँ के नगर आप इस मोहल्ले के रहने वाले हैं, ये गंदगी जो आपके सामने रखा हुआ है, नाले से निकाल के रख दिया जाता है, ये क्या हमेशा ऐसे होता है और ये कितने दिनों से अभी रखा हुआ है? हमेशा होता है, ये करीब 7 रोज हो गया। ये 7 दिनों से रखा हुआ है ये कचरा। तो आप कभी किसी नगर पार्षद को या नगर निगम में या अपने वार्ड मेंबर को कभी शिकायत आप लोगों ने किया? मेट को शिकायत करते हैं जी। जो इसका मेट है जी, कमिश्नर से अभी उसका पावर खत्म है जी, तो मेट आता है उसको कहते हैं तो हाँ करा देते हैं। अच्छा, ये हो गया कई रोज अभी। अच्छा, इसका लेकिन साफ सफाई अभी नहीं हुआ है। हर साल सुनने वाला ही कोई नहीं है। अच्छा, सुनने वाला ये मोहल्ला में कोई है भी नहीं है, कोई नेता भी नहीं, कोई नहीं है। गुजारा ही बाढ़े मौसम। आप लोगों ने कभी अपने ये शिकायत लिख के अपने DM को दिया है कि हमारे यहाँ इस तरह की गंदगी रहती है फैली हुई और इसको साफ सफाई के लिए हम लोग बार बार अपने वार्ड को या किसी अन्य लोगों को कहते हैं, वो नहीं करते हैं? नगर परिषद में शिकायत। असल में क्या होता है कि जो आवाम है, जो जनता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं और कि वो अपनी शिकायत किन लोगों तक लेके जाएं और किन को बताएं। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम से वो जूझते रहते हैं, लेकिन किसी को कह नहीं पाते। के साथ साथ उनको कई बीमारियों से जूझना पड़ेगा। तो मैं ये और भी स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया, ये जो नाला बनाए मोहल्ले तक ही नाला है, इसका कोई गंदा नाला तक रूट बनता ना नाला का। अच्छा। यही मोहल्ले तक बह के रह जाता है, उसके बाद इसका रूट ही नहीं कहीं का। अच्छा, ये जो पानी यहाँ निकलने का रास्ता नहीं है, यहीं तक है, बस आगे तक बना कर छोड़ दिया। कहीं पानी बहता नहीं, जो आता ऊपर बड़े नाला में जाके नहीं मिला, पूरे मोहल्ले भर जाता है। चलो गली में दिखा देते हैं हम अपने गली। कल शुक्रवार है, कल पूरे दिन पूरे रात रोड पे पानी रहेगा। हमरे पूरे बहुत बड़ा मोहल्ला, इधर से गली चलिए। आप यूँ भी जानते हैं कि मधुबनी की सबसे बड़ी आबादी जो है इसी भगवाड़े में रहती है, और इतनी बड़ी आबादी रहने के साथ पानी जो नाला बनाया गया है, इस छोटे छोटे नाले को बड़े नाला से नहीं जोड़ा गया, जिस वजह से यहाँ सड़क पे पानी रह जाता है और यहाँ गंदगियाँ जो है यहीं पे आके बाहर निकाल के रख दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सड़क आहिस्ता आहिस्ता कचरे से भर जाता है और लोग परेशान हाल अपनी परेशानी को लेकर जब किसी के पास जाते हैं तो वो भी सुन के अनसुने कर देते हैं। और ये पूरे मोहल्ले की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह की है, और यहाँ की जो आबादी डेंसिटी है वो काफ़ी हाई है। आपको आइए हम बहुत करीब से ये सारी चीज़ें दिखाते जाएंगे कि आप यहाँ की आबादी इतनी होने के बावजूद यहाँ स्वच्छ भारत अभियान हमारे भारत में चल रहा है, लेकिन तब भी यहाँ कोई साफ़ सफाई का निज़ाम नहीं। आप देख लीजिए कि ये एक ऐसा गांव लगता है, जबकि ये मधुबनी शहर का ही एक पार्ट है, हिस्सा है, नगर निगम में आता है। और उसके बाद यहाँ की हालत ये है कि MLA समीर कुमार महासेठ
उनको भी कई मरतबा यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा है, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। अभी अपनी शिकायत को लेके अपने एमएलए या एमपी को आवेदन दिया है या दरखास्त दिया है? जी, दरखास्त नहीं दिए हैं, शिकायत किए हैं वहाँ। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा था? ठीक है, नाला बन जाएगा, नाला बनेगा, ये टेम्पोररी है, बढ़िया से बनेगा। यही कह के नगर पालिका में पैसा काफ़ी रखा हुआ है, हाथ लगेगा, मगर लगा नहीं अभी तक। 10-15 साल से यही बात होता है। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम 1-2 दिन नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि 20 साल से ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से ये लोग 20 साल से जूझ रहे हैं। आप सोचिए, जो बच्चे 20 साल पहले पैदा हुए होंगे और आज उनकी उम्र 20 साल होगी, तो उनकी हालत, उनके फेफड़े गुर्दे किस तरह के काले हुए होंगे। में जो ये सड़क है, ये बरसात के महीने में सड़क नहीं बल्कि एक नदी हो जाता है, क्योंकि आसपास से पानी निकलने का कोई निकासी नहीं है। छोटे नाला को किसी बड़े नाला से नहीं जोड़ा गया है। इसी के साथ साथ इस नाले को जो है, इन लोगों ने जब शिकायत किया था नगर पालिका को, तो इन नाले को तोड़ दिया गया, लेकिन तोड़ने के बाद दोबारा उसका निर्माण नहीं हुआ, और ना ही इस छोटे नाले को किसी बड़े नाले से जोड़ा गया। ये जो हिस्सा भगवाड़ा है, ये काफ़ी डेंसिटी, यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, और आबादी होने के साथ साथ यहाँ जो फैसिलिटी होनी चाहिए, जो लाइफ स्टाइल हमारी बेहतर हो, अच्छे हो, स्वस्थ होने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो चीज़ें यहाँ नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ है कि बेहतर पानी निकासी हो। सरकार ने दोहरी पॉलिसी के रवैये के इख्तियार किया और इस मोहल्ले को छोड़ दिया। यहाँ तो आप देखिए रहे हैं कि कैसा ही है। बिल्कुल, नाला बना है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए वो नाला है, पानी बहने के लिए नहीं है। वैसे समझिए गड्ढा खून के रखे हुआ है कि यहाँ पे पानी आके जाम हो, वहाँ जमा होगा तो रोड पर आएगा ही। अभी तो आप आ जाए हैं, अगर जुमा को आते तो जैसे लगता है सारा जुमा को सब आदमी स्नान करता है, उस दिन देखिएगा तो एकदम बिल्कुल पोखरे बना रहता है, लगता है कि कहीं से फिर बारिश शुरू हो गया। अच्छा। ये नाला बना तो नाला को जाके वहाँ जोड़ा जाता ना वारसन कैनाल में, लेकिन बीचे में जाके ख़त्म कर दिया। जबकि बताइए कि आज़ादी से पहले का मोहल्ला है। इसके दुर्भाग्यपूर्ण कहिए कि इससे पहले हमारे जो अभी वर्तमान के वार्ड कमिश्नर हैं, उसके जो हस्बैंड है खालिद अनवर, वो चेयरमैन थे। उसी के ज़माना में थोड़ा सा हुआ, वो भी समझ जाइए सब अपना पॉकेट बनाने के लिए करता है, कोई जनता के फ़ायदा के लिए नहीं करता है। रह गई बात हम लोग का जो विधायक है, जो हम लोग कहते कि नहीं भाई हमको लालटेन को वोट देना है, आरजेडी को वोट देना है, चुपचाप तेजस्वी यादव को वोट देना है, लेकिन उसका जो विधायक है उसका साफ कहना है कि हमको मुसलमान क्षेत्र में न जाने की ज़रूरत है, ना हमको उसमें काम करने की ज़रूरत है, हमको वोट रखा हुआ है भाई। मुसलमान हमरे छोड़ के किसी को देगा ही नहीं, मुसलमान हमारे बाप का जागीर बना हुआ है, हम उसको काम करें नहीं करें, उसके घर जाएं या नहीं जाएं, हमको वोट देवे करेगा। इलेक्शन आता है तो कुछ हमारे मोहल्ले के दलाल लोग सब समीर महासेठ जिंदाबाद जिंदाबाद, चूँकि पैसा का ज़माना है, आपको पैसा दे देगा तो भाई गरीब आदमी को क्या ही है, गरीब आदमी थोड़े आएगा पूछने के लिए समीर महासेठ उसको क्या हाल है। उसको आया, एगो टोपी पहना दिया, चादर दे दिया, उसका ये मन गदगद हो गया, किसी के यहाँ जगह बैठ के चाय पी लिया, 4-5 गो लश्कर के साथ इनकलाब जिंदाबाद लेते हुए चला गया। तो ये हमारे मुसलमान को सब आदमी कमजोरी समझता है, इसलिए आदमी हम कहते हैं कि अपने बिरादर मुसलमान सब आँख खोले भाई, जो काम करने वाला उसको दीजिए, कोई पार्टी आपको कुछ करने नहीं आएगा। का सिद्दीकी साहब को हराएगी दिया कि नहीं दिया? यादव मुसलमान को वोट नहीं दे सकता, लेकिन मुसलमान कहता है यादव को हम वोट देंगे, यादव हमारा भाई है, लेकिन वो तो नहीं समझता। फैयाज साहब को हरा दिया कि नहीं हरा दिया? एक भी सीट देख लीजिए जहां आपका जीता हो। लेकिन आप इस मोहल्ले में नाला नहीं बनाए तो क्या आपने समीर कुमार महासेठ को कहा है? भैया समीर महासेठ को कहा ही नहीं है, कितना बार लिखित दिया गया है, यहाँ से नहीं पटना तक लिखित दिया गया, ITI में आ गया, बस ये आ गया, ये फंड आ गया। कभी कहता है कि यहाँ पर ठेकेदार कोई काम करने के लिए नहीं तैयार होता है, अरे भाई हम लोग को दीजिए ना, खड़ा होकर काम करवा देते हैं, काहे किसी का पैसा कोई बर्बाद करेगा। यानी आपने समीर कुमार महासेठ को कहा था 100 बार। पहली बार जब वो चुनाव जीते थे तो आप इस्लामिया गेट पर, मस्जिद वाला जो गेट होगा वहाँ पर से एक रास्ता आया है गोदाम पर, ठीक है, वो बोला कि हम जैसे चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहला रोड ये रहेगा। पिछले पंसल्ला में, इस पंसल्ला में नहीं, पिछले पंसल्ला में कि हम जीते तो सबसे पहला रोड यही रहेगा, लेकिन वो भी पंसल्ला चला गया, ये भी पंसल्ला का आधा तैयारी चलिए गया। वो एकदम माइंड मेकअप कर लिया कि भाई लोग को हमको काम करे या ना करे, ये वोट हमारा रखा हुआ है, समझ गए? तब बुझबे करते हैं, जब आप विकास पर वोट नहीं दीजिएगा
पार्टी पॉलिटिक्स में वोट दीजिएगा तो आपका मोहल्ला कभी तरक्की